अ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को, अपने एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप घर में हार्ड वर्क कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली अभी टॉपिक पे आता हूं। आज हम लोग को नया कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मास परसेंटेज देखा था, वॉल्यूम परसेंटेज देखा था, मास वॉल्यूम परसेंटेज देखा था, मोलालिटी को समझकर उनके बीच के डिफरेंसेस को भी हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग एक नया टर्म समझने जा रहे हैं, एक नया कंसंट्रेशन टर्म समझने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। इस कंसंट्रेशन टर्म के हेल्प से भी हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को ही मेजर करने वाले हैं। मतलब सॉल्यूट के अमाउंट को जानने के लिए आज हम एक नया कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड हम लोग को समझना है। पहला क्या, देखिए सिंबल। सबसे पहली बात स्टूडेंट सिंबल देखेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन का जो सिंबल होता है वो होता है PPM। ये स्मॉल p पार्ट्स को बता रहा है, ये सेकंड वाला स्मॉल p पर को बता रहा है और स्मॉल m यहां पर मिलियन को बता रहा है। ये था इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये कंसंट्रेशन टर्म मतलब PPM तब यूज करना है जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। सॉल्यूट अमाउंट इज वेरी लेस। मतलब सॉल्यूशन किस नेचर का है? सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में या उस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। तो जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम रहे तब सॉल्यूट की अमाउंट को बताने के लिए, सॉल्यूट की मात्रा को बताने के लिए आप ये कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन को यूज कर सकते हैं। अब आया स्टूडेंट, इसी सेकंड पॉइंट का एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म हम लोग यूज करते हैं टू मेजर, किस चीज को बताने के लिए, किस चीज को मेजर करने के लिए? डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब पानी के अंदर खारापन, है ना, पानी के हार्डनेस को बताने के लिए हम लोग यहां पर पार्ट्स पर मिलियन जैसा कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। सेकेंड, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट को मेजर करने के लिए। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस हैं जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है, वो हम लोग के लिए हार्मफुल हैं। तो उन पॉल्यूटेंट के लिए, उन पॉइजनस गैस के लिए जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, उनके अमाउंट को बताने के लिए हम लोग यहां पर पार्ट्स पर मिलियन जैसा कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। तो सिंबल याद रखिएगा और ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि पीपीएम की मदद से वाटर के हार्डनेस को मेजर किया जाता है और एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है। इस पॉइंट को और समझेंगे इसके मीनिंग को समझकर। तो आइए इसके मीनिंग को समझते हैं कि आखिर पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, ये जो यहां पर पार्ट्स लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड जो है इस सेंटेंस में, ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है पार्ट्स, ये पार्ट्स बताया गया है सॉल्यूट के लिए। और ये जो आपको टर्म दिख रहा है पर मिलियन, ये पर मिलियन कहा गया है सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए पहले दो बात दिमाग में बैठा लीजिए कि यह पार्ट्स कह रहा है कि सॉल्यूट, और ये पर मिलियन बता रहा है सॉल्यूशन के लिए। देखिए अब यहां से और जोड़ते हैं इसको। पर का मतलब क्या होता है? 1। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 to the power 6। और ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। पार्ट्स ये किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है। तो इसे हम ऐसे ही ना, या बीच पर ऐसे लिख दो कि ये सॉल्यूट के लिए है। अब सॉल्यूट के पार्ट्स को बताना है, लेकिन किस टर्म में बताना है? मास के रेस्पेक्ट में बताना है, वेट के रेस्पेक्ट में बताना है। सॉल्यूशन के अमाउंट दिया है, लेकिन ये किस रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? मास या वेट के रेस्पेक्ट में दिया है।
अब हम यहाँ पर मास का यूनिट क्या ले लेते हैं, ग्राम ले लेते हैं, तो यहां भी मास का यूनिट क्या लेना होगा, ग्राम ही लेना होगा। तो देखिए क्या कहता है, इसका मीनिंग निकल के आ चुका है। कहता है कि जब 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो, जब 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो इस 10 टू दी पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 1 मिलियन ग्राम में या फिर 10 टू दी पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे ही हम पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझो, जैसे यहां लिखा हुआ है 16 ppm कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब बात आया स्टूडेंट कि आखिर हम यही कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्यों लिए हैं, तो समझिए बात को। हमारे पानी में जो हम यूज करते हैं घर में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए, उसमें थोड़ा मीठापन तो होता ही है स्टूडेंट, तभी हम उसे पी पाते हैं। लेकिन कई जगह हम लोग ऐसा भी फील किए हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं और कहीं हमें प्यास लग जाता है और हमें ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमें रोड साइड में जो हैंड पंप मौजूद होते हैं वहां का पानी पीना पड़ता है, तो हम क्या फील करते हैं कि वहां के पानी में टेस्ट नहीं है, घर जैसा टेस्ट नहीं है, घर जैसा पानी में जो मीठापन होता है वो फील नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं पानी बहुत खारा है। और उसी बात को अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के वर्ड में कहें तो हम कहेंगे कि यहाँ का वाटर बहुत हार्ड है। तो आखिर वाटर के हार्ड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, तो याद रखिए छोटे से क्लास का ये पॉइंट है कि वाटर के हार्डनेस के लिए, पानी के खारापन के लिए जो मौजूद कह सकते हैं टर्म है या जो मौजूदा वहां पर रीजन है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वो वाटर के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए मैं यहां पर कैल्शियम का सॉल्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया हूं। हाँ जी, अब देखिए ये अगर आप तोड़ तोड़ के हर वर्ड को तोड़ तोड़ के मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग निकल के आ जाएगा। पी क्या है, यहां पर पी बता रहा है पार्ट्स। किसका पार्ट्स, सॉल्यूट का पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपको सॉल्यूट यहां पर बताया होगा, यहां पर सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो हम यहां पर सॉल्यूट के जगह पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रख दिए। ये देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रख दिया गया है। और ये पार्ट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सॉल्यूट का नाम आपको लिख के दे दिया, सॉल्यूट का वेट भी आपको लिख के दिया होगा। सॉल्यूट का वेट लेना है मतलब ग्राम में लेना है, ग्राम में लेना है, और कितना ग्राम है वो आपको लिख के दिया हुआ है, 16 ग्राम पार्ट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है पीएम पर मिलियन। तो पर का मतलब क्या होता है 1, और किसी का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हम यहां पर डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं। पर के लिए हम लोग लिखे 1 और मिलियन के लिए हम लोग लिखे 10 टू दी पावर 6। और ये टर्म के लिए हम लोग यूनिट क्या लेना है, मास। मास किसमें बताना है, ग्राम में, ग्राम। और नीचे वाला टर्म किसके लिए बता रहा है, सॉल्यूशन के लिए बता रहा है। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका यहां पर मीनिंग भी निकल के आ गया। क्या कहता है, 16 ग्राम पार्ट्स, 16 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है 10 टू दी पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 16 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है 10 टू दी पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। इसे फिर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इजी टर्म है। अगला हम लोग ले रहे हैं 22 ppm मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम ही क्यों लिए, क्योंकि वाटर के हार्डनेस के लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए ये पी किसको बता रहा है, पी का पूरा नाम क्या है, पार्ट्स। किसका पार्ट बता रहा है, सॉल्यूट का पार्ट। सॉल्यूट का कितना भाग, सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट ले लिए। चलिए सॉल्यूट का अमाउंट बताइए, सॉल्यूट का नाम बताइए। सॉल्यूट यहां पर क्या लिया गया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो हम यहां पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लिए। अब इस सॉल्यूट का अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट दिया हुआ है 22, और ये अमाउंट किस में लेना है, मास में लेना है, वेट में लेना है, मतलब यूनिट क्या लेके चलना है, ग्राम में लेके चलना है। चलिए अब ये फिर क्या बता रहा है, पी और एम क्या बता रहा है, पर मिलियन, मतलब यहां पर का मतलब क्या है 1, और मिलियन का मतलब क्या है 10 टू दी पावर 6 ग्राम।
ये पर मिलियन, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये सॉल्यूशन का भी हमको अमाउंट बताना है, तो किस में बताना है, ग्राम में बताएंगे। तो कहता है यहां पर कि 22 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट सिंबल समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका अगर फॉर्मूला अगर हम लोग कंसिडर करें क्वेश्चन के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन के आता है स्टूडेंट, तो आइए इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो सिंबल मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि सिंबल क्या लेना है, पीपीएम। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या आपको लेना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। एग्जाम्पल, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या था, इसको मेजर करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, और किसके लिए मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को बताने के लिए। पॉइंट नंबर 4, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पीपीएम। चलिए न्यूमरेटर में कौन सा टर्म आएगा, जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स, किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, तो हम यहां पर लिख दिए सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का पार्ट्स किसमें बताना है, अमाउंट किसमें बताना है, वेट में या मास में, क्या यूनिट लेके चलना है, ग्राम। तो ये क्या हो गया, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, या यूं कह रहे हैं स्टूडेंट कि वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, पर मिलियन किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब नीचे क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और क्या कहता है, कितना सॉल्यूशन होना चाहिए, मिलियन, मतलब इसको क्या करेंगे, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे परसेंट निकालने के लिए क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो मिलियन बताने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन निकल के आ जाएगा। अब स्टूडेंट आ जाइए इसका 4th पॉइंट के बाद 5th पॉइंट में। एग्जाम्पल मैंने अभी भी आपको बता दिया कि 16 ppm अगर आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 16 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 6 आ जाइए। देखिए इस टर्म में कहीं भी वॉल्यूम जैसा वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये जो टर्म है वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, और वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब ये भी जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। 7th पॉइंट आ जाइए। 7th पॉइंट क्या कहता है कि देखिए ये सेम टर्म का ही रेशियो है, मतलब ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो सेम टर्म का रेशियो है, इसलिए सेम सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा और इसका कोई यूनिट नहीं होगा और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये 7th पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और आइए इसी बात को और क्लियर करने के लिए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के ऊपर स्टूडेंट आप जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक या कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। चलिए अब देखिए यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी सॉल्यूट रहा होगा, अभी आपको नाम नहीं बता के दे रहा है, मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं चल रहा हूं। 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ppm। बहुत इजी है। चलिए क्या कहता है, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.2 ग्राम, सॉल्यूशन कितना बनाया है 500 ग्राम, 500 ग्राम सॉल्यूशन में 0.2 ग्राम सॉल्यूट को डाल रहा है। अब बोलता है कि ठीक है मैंने 500 ग्राम में 0.2 ग्राम सॉल्यूट डाला, लेकिन तुम हमको सॉल्यूट का अमाउंट पीपीएम में बताओ, मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम में बताओ। तो अभी मैंने क्या कहा था
पीपीएम में पी क्या बता रहा है, पार्ट्स, और ये पार्ट्स किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए। तो ऊपर में क्या लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन, नीचे वाला टर्म किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, तो नीचे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और पर मिलियन ग्राम में बताना है। तो मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁶, और इसे आप यहां पर रख दीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.2 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ग्राम। और इसे मिलियन बनाने के लिए क्या करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए ये 2 0 है, यहां से एक पॉइंट हटाए तो एक 0 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 0 यहां पर हो गया, और ऊपर में कितना है, 6 0 है। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, ऊपर में 2, नीचे में 5, और ये 3 डिनोमिनेटर में रहने वाला 0, ऊपर न्यूमरेटर में 3 रहने वाले 0 को कैंसिल करेगा, और यहां पर आ जाएगा आपका 10⁻3। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब आइए 2/5 को सॉल्व करेंगे तो यहां क्या निकल के आएगा, 0.4 निकल के आएगा। इसे फिर सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 4 × 10⁻2, या फिर हम कह सकते हैं इसको डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे 4 × 10⁻2 को, तो ये हो जाएगा आपका 400 ppm। कहने का मतलब 400 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में पर मिलियन। मिलियन के लिए क्या बोलेंगे, 10⁻6, और ये पार्ट्स किसके लिए, सॉल्यूट के लिए है। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 400, तो 400 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि पार्ट्स पर बिलियन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है मोल फ्रैक्शन।